एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने पेड़ की एक डाल पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। चिड़िया बड़े प्यार से उन अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, चिड़िया दाना लाने के लिए जंगल की ओर गई हुई थी। तभी वहां पर एक नागिन आ गई। वो बहुत भूखी थी। बहुत भूख लगी है मुझे। यदि कोई पक्षी या जीव मिल जाए तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। वो नागिन जीव जंतु की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल रहा था। ओहो, क्या हो गया है इस जंगल में? एक भी जीव जंतु नजर नहीं आ रहा है। सब के सब कहाँ मर गए? मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूंगी अब? तभी उस नागिन की नजर पेड़ पर रखे हुए उस चिड़िया के घोंसले पर पड़ी और नागिन जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गई। नागिन उस घोंसले में रखे हुए अंडों को देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, चिड़िया के अंडे! बहुत दिनों से मैंने किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। आज मैं इन अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और फिर वो नागिन दोनों अंडों को खा जाती है। वाह वाह, मजा आ गया। इन अंडों को खाकर तो मजा ही आ गया। तभी वहां चिड़िया आ गई और उसने देखा कि उसके अंडे गायब हो गए। तो वो बहुत परेशान हुई। अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले से मेरे अंडे गायब हैं। अरे, मैं तो इन्हें यहीं घोंसले में छोड़कर गई थी। मेरे अंडे कहाँ गए? तेरे अंडे मेरे पेट में चले गए। मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने तेरे अंडे खा लिए। क्या? नहीं नहीं, मेरे अंडे खाकर तुझे क्या मिला नागिन? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। देख, मैं कोई आम नागिन तो हूँ नहीं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर वो नागिन वहां से चली गई। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने फिर से अंडे दिए और उन अंडों के पास बैठकर उन अंडों की देखभाल करने लगी। फिर एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने के लिए गई तो वहां एक बार फिर वही इच्छाधारी नागिन आ गई और दोनों अंडों को खा गई। तभी चिड़िया भी वापस आ गई और अंडे गायब पाकर रोने लगी। अरे, मेरे अंडे! ए दुष्ट नागिन, तूने फिर से मेरे अंडों को खा लिया। अरे चिड़िया रानी, मैं क्या करूं? तेरे अंडे मुझे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए तो मैं तेरे अंडे खा जाती हूँ। चिड़िया गुस्से में आकर अपनी चोंच से नागिन पर प्रहार करने लगी। नागिन चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन चिड़िया उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठकर रोने लगी। जिस पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी, उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ था। रानी मधुमक्खी चिड़िया का रोना सुनकर चिड़िया के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ चिड़िया बहन? तुम क्यों रो रही हो? बहन मधुमक्खी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी अपने घोंसले में अंडे देती हूँ, एक इच्छाधारी नागिन आकर मेरे अंडे खा जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस नागिन से अपने अंडों की रक्षा कैसे करूं। चिड़िया बहन, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे उस नागिन पर गुस्सा भी आ रहा है। मेरे विचार से उस दुष्ट नागिन को सजा मिलनी चाहिए। अरे, वो तो इच्छाधारी नागिन है। मैं कैसे उसे सजा दे पाऊंगी? मेरे पास एक योजना है, सुनो। और फिर मधुमक्खी ने चिड़िया के कान में अपनी पूरी योजना बताई और योजना सुनकर चिड़िया बोली, ठीक है बहन, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया मधुमक्खी वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाती है और कुछ दिन बीत जाने पर चिड़िया घोंसले पर अंडे भी देती है। फिर एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने के लिए जंगल गई हुई थी,
तो वहाँ पर वही नागिन फिर से आ गई और उन अंडों को खाने लगी। तभी बहुत सी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते से निकलकर उस नागिन पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों ने नागिन को अपने नुकीले डंक चुभा कर बेहाल कर दिया। नागिन दर्द के मारे चीखने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे छोड़ दो। मधुमक्खियों के काटने से नागिन का पूरा शरीर सूजकर मोटा हो गया। वो पेड़ से नीचे गिर पड़ी। नागिन से अब उठा भी नहीं जा रहा था। तभी चिड़िया भी वापस आई। अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। रानी मधुमक्खी चिड़िया के पास आई और बोली, देखो चिड़िया बहन, हमारी योजना सफल हो गई। तुम्हारे अंडे खाने वाली नागिन को हमने कैसा सबक सिखाया है। चिड़िया उड़कर नीचे पड़ी हुई नागिन के पास आई और बोली, दुष्ट नागिन, आ गई तेरी अकल ठिकाने। अब बता, और खाएगी मेरे अंडे? नहीं चिड़िया नहीं, मेरी जान बख्श दो। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। जाने दो मुझे। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी के भी अंडे नहीं खाऊंगी। और फिर नागिन किसी तरह वहां से रेंगते हुए चली गई। चिड़िया ने रानी मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और आराम से रहने लगी। तो बच्चों, बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बाय।